नमस्कार प्रिय मित्रों, उत्थान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपना टॉपिक है राजस्थान की बोलियां। तो देखिए, बोलियों की यदि बात करें तो राजस्थान की जो बोलियां हैं, ये बोलियां को एक तो विकास के लिए इनका किस संस्था के द्वारा काम किया जाता है। तो पहले तो अपनी बात होगी भाई, कौन सी संस्था राजस्थान की बोलियों को बढ़ावा देती है या उनका संरक्षण करती है। तो देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी ये है कहाँ पर? राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी है कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे, ये संस्था है बीकानेर में। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी है कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1983 में। स्थापना कब हुई है? 1983 में इसकी स्थापना की गई है। और मित्रों, ये भी साथ में ध्यान रहे, इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है और वह पत्रिका है जागती ज्योत। पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत। देखिए, पत्रिकाएं जैसे प्रतिदिन निकलती है, दैनिक पत्रिका होती है। कुछ पत्रिकाएं सप्ताह में एक बार निकलती है, साप्ताहिक पत्रिकाएं होती हैं। कुछ पत्रिकाएं 15 दिन में एक बार निकलती है, तो पाक्षिक पत्रिकाएं होती हैं। और कुछ पत्रिकाएं महीने में एक बार निकलती है, तो मासिक पत्रिकाएं हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये जागती ज्योत जो है ये कैसी पत्रिका है? तो ये महीने में एक बार निकलती है। तो ये कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। ठीक है। तो राजस्थान की बोलियों को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक बात अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए, राजस्थानी भाषा बोलियों को के लिए संरक्षण के लिए कौन सा संस्थान काम करता है? राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी। मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में। और स्थापना कब हुई? 1983 में। और इसकी जो मतलब इसके द्वारा जो निकाली जाने वाली जो पत्रिका है वो कौन सी है? जागती ज्योत। और ये महीने में एक बार निकलती है, मासिक पत्रिका है। फिर साथ में मित्रों ये भी ध्यान रखेंगे, हरदान हर्ष नाम का एक विद्वान है, हरदान हर्ष। ये हरदान हर्ष जो है ना, इसने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक का नाम है राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति। ठीक है। हरदान हर्ष जो है, हरदान हर्ष के द्वारा ये क्या है? पुस्तक है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति किसकी पुस्तक है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, हरदान हर्ष की पुस्तक है। ठीक है। अब बात करें, राजस्थान जो राज्य है, ये राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है। और इस राज्य में जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो मुख्य रूप से जो मानक भाषा है, मूल बोली जो है वो मारवाड़ी है। और मारवाड़ी की यदि बात करें, राजस्थानी भाषा मारवाड़ी बोली है, मूल बोली, मानक बोली, जिसका पहली बार उल्लेख कुवल्यमाला ग्रंथ में मिलता है और वो रचना है उद्योतन सूरी की। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान की मानक बोली, मानक बोल दो, या क्या बोल सकते हैं? मूल बोली, या क्या बोल सकते हैं? प्राचीन बोली। राजस्थान की मानक बोली, मूल बोली या प्राचीन बोली जो है वो कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान की मूल बोली, प्राचीन बोली या मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी बोली है। ठीक है। और इसका यदि बात करें तो ये सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भी है। सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली भी कौन सी है? मारवाड़ी बोली है। ठीक है। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की कौन सी बोली को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में शामिल किया है? तो ध्यान रहे, ये अब तक भारत सरकार के द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, विविध भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, तो किसी एक बोली विशेष को, राजस्थानी की कोई भी एक बोली को अभी तक भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की कोई भी बोली 8वीं
अनुसूची में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कई बार राजस्थान की कौन सी बोली शामिल है, तो कोई सी भी बोली शामिल नहीं है। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे राजस्थान की राज्य भाषा, राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है, तो ये ध्यान रखेंगे राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है। राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन राजस्थान में मुख्यतः जो बोली है, मानक जो बोली है वो मारवाड़ी है, लेकिन राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी है। ठीक है। इसके अलावा बात करें राजस्थान की जो बोलियां हैं इनके संदर्भ में जैसे एक कहावत चलती है, भाई इसको मान्यता नहीं मिले ना, तो राजस्थानी मायड़ भाषा लाडली जन जन कंठाहार, मायड़ भाषा लाडली जन जन कंठाहार, लाखा लाखा मोल है गाओ मंगलाचार। मायड़ भाषा लाडली जन जन कंठाहार, लाखा लाखा मोल है गाओ मंगलाचार। वो दिन बेगो आवसी, वो दिन बेगो आवसी, दे मान्यता राज, पल पल गास्या गीतड़ा दूना होसी काज। ये राजस्थानी बोली की मान्यता के संदर्भ में उक्तियां हैं किसी कवि की। तो कहा है भाई ये दिन जल्दी आएगा जब सरकार इस बोली को मान्यता देगी, अभी मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान रखें राजस्थान में जो बोली है, इस मारवाड़ी जो बोली है, मारवाड़ी की बात करें, मानक बोली की भी बात हुई थी, मारवाड़ी बोली का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, बोली का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे इस बोली का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो प्रथम उल्लेख मिलता है एक रचना है जिसका नाम है कुवलयामाला। कुवलयामाला, ये कुवलयामाला जो रचना है ये किसकी रचना है, कुवलयामाला, तो ध्यान रखेंगे एक जैन साहित्यकार है जिनका नाम है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है कुवलयामाला। और ये जो रचना है, इस रचना की बात करें तो ये कब की है, तो ये रचना है 8वीं शताब्दी की। रचना कब की है, 8वीं शताब्दी की। या बात करें कब की रचना है, 835 विक्रमी संवत की। कुवलयामाला रचना कब की है, 8वीं शताब्दी की। या बात करें कब की है, 835 विक्रमी संवत की है। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है कुवलयामाला में। और उसमें राजस्थानी किस भाषा का उल्लेख हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे राजस्थानी भाषा के रूप में, भाषा के रूप में किसका उल्लेख हुआ है, मरु भाषा, मरु भाषा, या बोल सकते हैं मरुवाणी, मरुवाणी, या बोलेंगे किसका, मारवाड़ी का। राजस्थानी भाषा के रूप में मरु भाषा, मरुवाणी या मारवाड़ी का उल्लेख किया गया है। ठीक है। किस रचना में, कुवलयामाला में। किसकी रचना है, उद्योतन सूरी की रचना है कुवलयामाला। ठीक है। इसके अलावा एक ग्रंथ है कवि कुशल लाभ का, कवि कुशल लाभ, कवि कुशल लाभ। ये जो कवि कुशल लाभ है इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है पिंगल शिरोमणि। रचना का नाम क्या है, पिंगल शिरोमणि। और जो ये पिंगल शिरोमणि रचना है, इस पिंगल शिरोमणि रचना में भी किसका उल्लेख हुआ है, मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हुआ है। ठीक है। कवि कुशल लाभ की रचना पिंगल शिरोमणि में भी किसका उल्लेख हुआ है, मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आयन ए अकबरी, आयन ए अकबरी किसकी रचना है, तो ये ध्यान रखेंगे ये मुगल बादशाह अकबर का जो दरबारी विद्वान था, फारसी का प्रसिद्ध इतिहासकार था जिनका नाम था अबुल फजल। अकबर का दरबारी नवरत्न था, फारसी भाषा का प्रसिद्ध विद्वान था। आयन अकबरी लिखी, अकबरनामा लिखी है। और उसी ग्रंथ में किस शब्दों का प्रयोग हुआ है, मारवाड़ी शब्दों का प्रयोग किया है। इस ग्रंथ में मारवाड़ी शब्दों का प्रयोग किया है किसने, अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के दरबारी विद्वान फेजी का छोटा भाई था। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक जो नागौर के ही थे। तो राजस्थानी संस्कृति से मतलब परिचित थे, तो इन्होंने राजस्थानी शब्दों, मारवाड़ी शब्दों का
प्रयोग किया है। अब्बुल फजल ने अपनी रचना आयने अकबरी में इनका प्रयोग किया है। अब देखिए एक रचना है जिसका नाम है आठ देसरी गुजरी। आठ देसरी गुजरी, आठ देसरी गुजरी, ये 17वीं 18वीं सदी की रचना है, 17वीं 18वीं शताब्दी की रचना है, ठीक है। और इसमें भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है, तो मारवाड़ी का उल्लेख मिलता है आठ देसरी गुजरी, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दें तो एक विद्वान है एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी, ठीक है। ये कहाँ का था, तो ये इटली के उदीने नगर का विद्वान था। इटली में एक स्थान है जिसका नाम है उदीने नगर, उदीने का ये निवासी था एलपी टेसीटोरी, जिसका नाम है लुइजी पियो टेसीटेरी, लुइजी पियो टेसीटोरी, ठीक है। ये चारण साहित्य में रुचि रखने वाला विद्वान था और इसको राजस्थान क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के लिए सर्वेक्षण विभाग का इसको मतलब सुप्रीडेंट बनाया गया था एलपी टेसीटेरी, जिसकी कार्यस्थली बीकानेर रहा है और 1919 में बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके साहित्य शोध में इसको सहायता देने वाला बीकानेर का राजा था गंगा सिंह। तो एलपी टेसीटोरी जो है ना, इसने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस शताब्दी में बताई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति इसने कब बताई है, तो 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर बात करें ये राजस्थानी भाषा 16वीं शताब्दी में क्या आती है, स्वतंत्र भाषा के रूप में, 16वीं शताब्दी में स्वतंत्र भाषा के रूप में आती है, ठीक है। और पूर्णतः स्वतंत्र यदि बात करें तो ये पूर्णतः स्वतंत्र कब है, 17वीं शताब्दी में, पूर्णतः स्वतंत्र भाषा के रूप में कब आई, 17वीं शताब्दी में ये भाषा पूर्णतः स्वतंत्र भाषा के रूप में आई। फिर देखिए जनगणना 1971 की यदि बात करें तो जनगणना 1971 के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी बोलियां बोली जाती थी, तो ध्यान के जनगणना 1971, जनगणना 1971 के अनुसार, जनगणना 1971 के अनुसार राजस्थान में बोलियों की यदि बात करें कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती थी, तो ध्यान रखेंगे 1971 के अनुसार राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती थी। तो कितनी बोलियां, 71 के अनुसार 73 बोलियां बोली जाती थी, ठीक है। और वैसे बात करें राजस्थानी जो बोली है, राजस्थानी भाषा भारत में बोले जाने वालों की अगर बात करें, भारत में 7वीं सबसे बड़ी बोली है, 7वीं सबसे बड़ी बोली है। तो स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। और विश्व में यदि बात करें तो 16वां, विश्व की भाषाओं में बात करें तो 16वां, और राजस्थान में बात करें तो 7वां। राजस्थान में बात करें तो राजस्थानी मारवाड़ी बोली 7वीं स्थान पे आती है, और विश्व में यदि बात करें तो राजस्थानी भाषा 16वें नंबर पर आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की यदि बात करें कि उत्पत्ति इसकी किससे हुई है, तो ये भी ध्यान रखें। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में एक विद्वान भाषाविद है जिनका नाम है मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। और मोतीलाल जो मेनारिया हैं, इनके अनुसार राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है, तो ये मानी है गुर्जरी अपभ्रंश से। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है, गुर्जरी अपभ्रंश से मानी है, ठीक है। इनके द्वारा एक वर्गीकरण दिया गया है, जैसे मूल जो भाषा है, वैदिक जो भाषा है, आर्य भाषा बोल दो या क्या बोलेंगे, वैदिक भाषा बोल दो या क्या बोलेंगे, वैदिक संस्कृत बोल दो, वैदिक संस्कृत बोलेंगे, ठीक है। संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। भारत पहले क्या था, आर्यावर्त था, और इसमें जो आर्यों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। और इसी भाषा से दो भाषाएं निकली, इसी भाषा से दो भाषाएं निकली। एक भाषा को तो कहा गया पाली,
एक तो कौन सी हो गई पाली, और एक कौन सी भाषा है संस्कृत। तो एक तो कौन सी है पाली और एक कौन सी है संस्कृत भाषा। बाद में इस पाली भाषा से 3 भाषाएं निकली। पाली से कितनी निकली है 3, ठीक है। तो देखिए पाली से जो 3 भाषाएं निकली उनमें एक तो है शौरसेनी प्राकृत, एक भाषा तो कौन सी है शौरसेनी प्राकृत। एक भाषा निकली मागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत मगध क्षेत्र की भाषा। एक भाषा निकली कौन सी महाराष्ट्री प्राकृत। तो 3 भाषाएं से निकली है, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और कौन सी हो गई महाराष्ट्री प्राकृत भाषा, ठीक है। फिर ये जो शौरसेनी जो प्राकृत है, इस शौरसेनी प्राकृत से फिर 2 भाषा निकली। शौरसेनी प्राकृत से फिर 2 भाषाएं निकली हैं। एक निकली है गुर्जरी अपभ्रंश और एक निकली है शौरसेनी अपभ्रंश। तो एक इससे निकली है कौन सी शौरसेनी अपभ्रंश। तो एक भाषा तो निकली है शौरसेनी अपभ्रंश और दूसरी भाषा कौन सी निकली है, तो दूसरी निकली है गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, ठीक है। फिर देखिए ये जो शौरसेनी अपभ्रंश है इससे तो कौन सी भाषा अस्तित्व में आई हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा अस्तित्व में आई। और जो गुर्जरी जो अपभ्रंश है इससे 2 भाषाएं निकली हैं। तो एक भाषा तो कौन सी है राजस्थानी, एक तो कौन सी आ गई राजस्थानी या यूं बोले मारवाड़ी, राजस्थानी या कौन सी आई है मारवाड़ी। और एक भाषा इससे आई है कौन सी गुजराती, एक भाषा कौन सी आई है गुजराती। तो ध्यान रहे राजस्थानी या जो मारवाड़ी भाषा है, राजस्थानी या जो मारवाड़ी भाषा है ये काफी बार पता है कि इस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, इस पर सर्वाधिक प्रभाव की यदि बात करेंगे तो कौन सी भाषा का प्रभाव है गुजराती का। राजस्थानी भाषा पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस भाषा का है गुजराती भाषा का प्रभाव है। और वैसे यदि बात करें कि राजस्थान की जो भाषा है इस भाषा पर किन किन भाषाओं का प्रभाव है, राजस्थानी भाषा पर किन किन भाषाओं का प्रभाव है, तो पड़ोसी को प्रभावित करता है। तो देखिए एक भाषा पाकिस्तान वाले क्षेत्र जो पाकिस्तान राजस्थान से हट रहा है सिंधी भाषा, सिंध प्रदेश, ठीक है। फिर बात करें उत्तर प्रदेश राजस्थान से आगरा मथुरा में बोली जाने वाली ब्रज भाषा का प्रभाव है। गुजरात राजस्थान से लगता है तो गुजराती भाषा। राजस्थानी भाषाओं पर किन भाषाओं का प्रभाव, राजस्थानी भाषा पर किन भाषाओं का प्रभाव है सिंधी, ब्रज और गुजराती, ठीक है। अब देखिए राजस्थानी भाषा की जो लिपि कौन सी है, राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि। यदि बात करें राजस्थानी भाषा की लिपि की तो ध्यान रखेंगे राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी और कौन सी है मुड़िया, देवनागरी और कौन सी है मुड़िया लिपि। 2 लिपियों का प्रभाव है, 2 लिपियों का मिश्रण है, एक देवनागरी है एक कौन सी है मुड़िया लिपि है। मुड़िया जो लिपि है इसको मोड़ी लिपि भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं मोड़ी लिपि कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम क्या है महाजनी लिपि, महाजनी लिपि, ठीक है। जो ब्राह्मण होते हैं चाहे पंचांग की बात करें कुंडली वगैरह निकालते हैं या विवाह का लग्न मंडप मानते हैं तो वो अक्षरों को मोड़कर लिखते हैं, तो इसको मोड़ी लिपि बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रचलन राजस्थानी क्षेत्र में होता है। तो देवनागरी और मुड़िया लिपि का मिश्रण है। और ये महाजनी लिपि भी है। महाजनी जो लिपि है इसकी यदि केंद्र की बात करें तो इसका जो केंद्र है वो है जयपुर में, केंद्र कहाँ है जयपुर में। और इसके जनक की यदि बात करें कि इसका जनक कौन है, प्रतिपादन इसने किया, किसने किया है टोडरमल ने, टोडरमल इसका क्या है जनक है, ठीक है। तो ये अपनी होगी इसकी लिपि से संबंधित। फिर एक चीज और भी ध्यान रखें कि जो डिंगल भाषा है इस डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा किसने कहा है, तो एक विद्वान है जिनका नाम है राम शरण आसोपा, ठीक है, राम शरण आसोपा। तो ये भी ध्यान के डिंगल भाषा को, डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा कहने वाला कौन है, तो डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा किसने कहा है, तो ये कहा है राम शरण आसोपा। किसने कहा है राम शरण आसोपा ने, ठीक है, राम शरण आसोपा ने राजस्थानी भाषा को क्या कहा है डिंगल भाषा कहा है,
ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखें। अब देखिए मित्रों, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि किन किन ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है। तो राजस्थानी, जैसे 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती हैं, तो इनका जो वर्गीकरण है वो कैसे वर्गीकरण है, कौन कौन सी बोलियां, कौन कौन सा क्षेत्र है। तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, भाषा का वर्गीकरण, और इसी वर्गीकरण की कड़ी में पहला अपन व्यक्ति ले रहे हैं। प्रथम जो वर्गीकरण किया है वो क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजनकर्ता यदि किसी को माना जाता है तो वो है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके 90 भाग में राजस्थान की बोलियों का जिक्र किया है, ठीक है। तो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे, ये राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी बोलियों का की बात करें, राजस्थानी बोलियों या बात करें भाषाओं का, राजस्थानी बोलियों या भाषाओं का वैज्ञानिक विभाजन करता, राजस्थानी बोलियों या भाषाओं का वैज्ञानिक विभाजन करता किसे माना जाता है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसके द्वारा 1912 में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। किसकी पुस्तक है, तो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है। कब, 1912 में। और इसका एक भाग है जिसका नाम है 90 भाग, 90 भाग में, ठीक है, किसका उल्लेख किया है, राजस्थान की बोलियों का उल्लेख किया है। ये जो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इसने राजस्थान की बोलियां कितने प्रकार की बताई हैं, तो 5। इसने राजस्थान की बोलियों का विभाजन 5 रूपों में किया है कि राजस्थान जो प्रदेश है इसमें 5 बोलियां जो ना मुख्य रूप से बोली जाती है, बाद में उन्हीं की बोली उपभाषाएं उपबोलियां हैं, ठीक है। तो ये जैसे लगभग माने भाई अपना ये राजस्थान प्रदेश है। और इस राजस्थान प्रदेश में जो 5 बोलियों की एक बात ग्रियर्सन महोदय जो करते हैं, उसकी यदि अपन बात करें तो एक तो देखिए पश्चिमी राजस्थान है, इधर से ये अरावली पर्वत श्रृंखला जा रही है, और जो अरावली पर्वत श्रृंखला जा रही है इधर जो भी बोली बोली जाएगी उसको बोलेंगे पश्चिमी राजस्थानी बोली, ठीक है। तो एक तो कौन सी हो गई, पश्चिमी राजस्थानी बोली, ठीक है। फिर बात करें तो इन्होंने एक कहा है मध्य पूर्वी बोली, ठीक है। तो एक कौन सी बोली बताई है, मध्य पूर्वी, मध्य और पूर्वी, जिसमें हाड़ौती ये ढूंढाड़ी बोली आती है। एक इधर वाले भाग में इन्होंने कहा है उत्तर पूर्वी बोली, उत्तर पूर्वी बोली। एक कौन सा हो गया, मध्य पूर्वी बोली, पश्चिमी बोली, उत्तरी पूर्वी बोली, और कौन सी हो गई, मध्य पूर्वी बोली। इसके अलावा इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला जो ये भाग है, कुछ भाग ये, तो इसको इन्होंने कहा है दक्षिण पूर्वी बोली, ठीक है। इसके अलावा शेष जो भाग बचा है वो कौन सा हो गया, दक्षिणी। तो ये कौन सा हो गया, दक्षिणी बोली या दक्षिणी राजस्थानी बोली, ठीक है। अब देखिए तो 5 नाम हो गए। एक तो कौन सी हो गई, पश्चिमी राजस्थानी। एक बात बोली तो कौन सी बताई है, पश्चिमी राजस्थानी। दूसरी बोली कौन सी हो गई, उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तीसरी यदि बात करें तो कौन सी हो जाएगी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। चौथी यदि बात करें तो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। और 5वीं बोली की बात करते हैं तो कौन सी हो गई, दक्षिणी राजस्थानी। तो ये 5 भागों में विभाजन किया है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो मानक बोली है वो कौन सी है, प्रधान जो बोली है मारवाड़ी बोली बताई है।
उत्तरी पूर्वी राजस्थान में दो बोलियां बताई हैं। एक तो कौन सी है, मेवाती। एक बोली तो कौन सी है, मेवाती। और दूसरी के लिए इन्होंने कहा है अहीरवाटी। एक मेवाती है और एक कौन सी है, अहीरवाटी। फिर मध्य पूर्वी में मुख्य जो बोली है वो तो है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी मुख्य बोली ढूंढाड़ी। और उसी की सहायक कौन सी है, हाड़ौती उपबोली उसी की, तो हाड़ौती। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इन्होंने, यहाँ मालवा क्षेत्र आता है इधर वाला ये, तो मालवी बोली और मालवी की सहायक कौन सी है, रागड़ी। मालवी और रागड़ी बोली इधर बताई है। फिर दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो इन्होंने दक्षिणी राजस्थान की जो बोली बताई है वो निम्माड़ी बोली बताई है। तो दक्षिणी राजस्थान में निम्माड़ी बोली बताई है। तो ये सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण है। कितनी बोलियां बताई है, 5 बोलियां। राजस्थानी बोलियों या भाषाओं का क्या है, वैज्ञानिक विभाजन करता है। और ये विभाजन कब, 1912 में। पुस्तक कौन सी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ राजस्थान। भाग कौन सा है, 9वां भाग है। और बोलियां कितनी बताई है, 5 बोलियां। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती व अहीरवाटी, और मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी व हाड़ौती, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी और कौन सी बताई है, रागड़ी। और दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है, निम्माड़ी बोली है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अब मित्रों, अब्राहम ग्रियर्सन के पश्चात दूसरा जो वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं एलपी टेसीटोरी का। एलपी, तो ये पहले तो ये ध्यान रखेंगे एलपी का मतलब क्या है, तो इसका नाम है लुइजी पियो। लुइजी पियो। और टेसीटोरी, टेसीटोरी। ठीक है। ये इटली का उद्दीनी का विद्वान था। इटली के उद्दीनी का विद्वान था जो भारत में पहले एशियाटिक रॉयल सोसाइटी में आया था। चारण साहित्य का ज्ञान रखता था। बाद में इसकी बीकानेर क्षेत्र में को इसका क्रमस्थली बनाया गया। यहाँ इसको भाषाओं के ज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में सहायता की बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इसको सहयोग दिया। तो लुइजी पियो टेसीटोरी, इसका कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में पता लगाने में भी इसका योगदान है, लुइजी पियो टेसीटोरी का। और इसकी कब्र और इसकी मृत्यु स्थली भी यहाँ बीकानेर में 1919 में यही लुइजी पियो टेसीटोरी की मृत्यु हुई थी। एलपी यानी लुइजी पियो टेसीटोरी, इसके द्वारा भाषाओं का 2 मुख्य भागों में वर्गीकरण किया गया। भाषाओं का कितने भागों में वर्गीकरण है, 2 भागों में। एक तो कौन सा है, पश्चिमी राजस्थानी। तो एक तो इसने क्या कहा है, पश्चिमी राजस्थानी। और दूसरी प्रकार की इसने जो भाषा बताई है वो कौन सी बताई है, पूर्वी राजस्थानी। एक तो कौन सी हो गई, पश्चिमी राजस्थानी, और एक कौन सी है, पूर्वी राजस्थानी। ये 2 भागों में किसने बांटा है, तो ये बांटा है एलपी लुइयो टेसीटोरी। ये जो पश्चिमी राजस्थानी बताते हैं, पश्चिमी राजस्थान की जो उत्पत्ति बताते हैं वो बताते हैं किससे, गुर्जरी अपभ्रंश से। उत्पत्ति किससे बताएंगे, गुर्जरी अपभ्रंश से। ठीक है। और पूर्वी राजस्थानी जो है इसकी उत्पत्ति बताएंगे किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से। इसकी उत्पत्ति किससे बताएंगे, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। इसके अलावा ये जो भाषा है पश्चिमी राजस्थानी भाषा, इन पे प्रभाव की यदि ये बात करेंगे तो प्रभाव बताते हैं किसका, गुजराती भाषा का। प्रभाव किसका बताएंगे, गुजराती भाषा। और इस पर प्रभाव जो है ना वो किस भाषा का, ब्रज भाषा का। इस पे प्रभाव गुजराती भाषा का, इस पे प्रभाव ब्रज भाषा का। इधर की यदि बात करें कि इधर पश्चिमी राजस्थानी जो साहित्य है वो साहित्य किस भाषा का है, डिंगल का। साहित्य किस शैली का है, डिंगल शैली का है। ठीक है। और इधर वाले जो साहित्य की बात करेंगे तो उस साहित्य में हिंदी ब्रज मिश्रण होगा, पिंगल। तो मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में डिंगल साहित्य है। और इधर जैसे मतलब ये मान लो ये अपना राजस्थान है, या यूं सीधा सट राजस्थान, ये अपना राजस्थान है पतंगा का। एक भाग जो ना वो तो कौन सा जाएगा, पश्चिमी राजस्थान, और एक भाग कौन सा जाएगा, पूर्वी राजस्थान। इधर वाला डिंगल साहित्य, इधर वाला पिंगल साहित्य है। ठीक है। अब देखिए इस पश्चिमी राजस्थान जो है इनके मानक या प्रतिनिधि जो बोली है वो कौन सी होगी, मारवाड़ी। इधर कौन सी है, मारवाड़ी बोली है। इधर यदि बात करेंगे पूर्वी राजस्थान में तो इधर मुख्य रूप से बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी। इधर बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी। तो इधर कौन सी हो गई, मारवाड़ी। इधर कौन सी हो गई, ढूंढाड़ी। मारवाड़ी के अतिरिक्त देखो कौन सी आती है इधर, शेखावाटी। कौन सी आ गई,
शेखावाटी आ गई, कौन सी आ गई इधर, थल्ली आ गई, थल्ली। इसके अलावा कौन सी है, देवड़ावाटी, देवड़ावाटी, ठीक है। मारवाड़ी आ गई, शेखावाटी आ गई, थल्ली आ गई, देवड़ावाटी आ गई, गोडवारी आ गई, गोडवारी, ठीक है। जालौर पाली वाले क्षेत्र में गोडवारी, सिरोही वाले क्षेत्र में देवड़ावाटी। इसके अलावा कौन सी आ गई, खेराड़ी, खेराड़ी भाषा, और कौन सी आ गई, वागड़ी, खेराड़ी, और कौन सी आ गई, वागड़ी। मारवाड़ी, शेखावाटी, थल्ली, गोडवारी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, और कौन सी है, वागड़ी भाषा है। और इधर वाले क्षेत्र की यदि बात करें पूर्ववाड़ी में, तो ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी के साथ साथ ढूंढाड़ी की मुख्य जो उपबोली है कौन सी है, तो आ गई हाड़ौती। तो एक भाषा कौन सी आ गई, हाड़ौती आ गई, ढूंढाड़ी आ गई। इसके अलावा एक भाषा कौन सी आती है, तोरावाटी। अब देखो शेखावाटी उधर आती है और तोरावाटी जो ना वो इस पूर्वी वाले भाग में। एक आती है नागर चोल, नागर चोल भाषा, ठीक है। इसके अलावा एक आएगी काठेरी, काठेरी। एक आती है कौन सी, राजावाटी, राजावाटी। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तोरावाटी, काठेरी, नागरचोल, राजावाटी, मालपुरी और किशनगढ़ी, मालपुरी, ठीक है। और कौन सी आ गई, किशनगढ़ी, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ये भाषाएं किस क्षेत्र में आएंगी, पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तो एलपी यानी लुइजी पीओ टेसिटोरी ने जो वर्गीकरण किया है उसने राजस्थानी भाषाओं के कितने भाग बताए हैं, दो। एक पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी भाषा, एक पूर्वी राजस्थानी भाषा। पश्चिमी राजस्थानी भाषाओं में मारवाड़ी, शेखावाटी, थल्ली, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, खेराड़ी, वागड़ी। पूर्वी राजस्थानी भाषाओं में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तोरावाटी, नागरचोल, काठेरी, राजावाटी, मालपुरी, और कौन सी बताई है, किशनगढ़ी भाषा बताई है। अब देखिए तीसरा जो वर्गीकरण है वो है नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। तो तीसरी बात करेंगे नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। जो नरोत्तम स्वामी है इन्होंने राजस्थानी भाषाओं को कितने भागों में बांटा है, तो ये सीधा मतलब सरल है। नरोत्तम स्वामी, दिशाएं कितनी होती हैं, चार, चार दिशाएं हैं। तो इसने कहा कि राजस्थान की भाषाएं भी मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं, चार प्रकार की, चार दिशाएं हैं। और चार ही प्रकार के अगले ने बताई है। एक पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली है, एक पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एक उत्तरी, इधर उत्तरी उत्तर की तरफ बोली जाने वाली है, एक पूर्व की तरफ बोली जाने वाली है, और एक इसने बताई है दक्षिण की तरफ बोली जाने वाली बोली है। तो इसने चार भाषाओं में चार दिशाओं। तो नरोत्तम स्वामी की यदि बात करें तो ये एक तो देखिए इसने क्या बताया है, पश्चिमी राजस्थानी। तो एक तो क्या बताया है, पश्चिमी। एक क्या बताया इसने, उत्तरी। एक क्या बताया इसने, पूर्वी। और एक क्या बताया इसने, दक्षिणी। तो ये चार दिशाएं हैं और चार ही इसने क्या बताई हैं, भाषाएं बताई है नरोत्तम स्वामी ने। अब देखिए पश्चिम में पढ़ते हैं अपन, तो सबसे प्रमुख जो प्रधान भाषा है वो कौन सी है, मारवाड़ी है। तो पश्चिम में इन्होंने मारवाड़ी भाषा बताई है। और पूर्वी भाषाओं में यदि अपन देखते हैं तो पूर्वी भाषाओं में तो मुख्य भाषा तो ढूंढाड़ी है। कौन सी हो गई, ढूंढाड़ी भाषा। तो कौन सी हो गई, ढूंढाड़ी। उत्तर में यदि अपन जाते हैं तो उत्तर में दो भाषाएं देखते हैं। एक तो कौन सी है, मेवाती, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है अहीरवाटी। तो मेवाती और कौन सी हो गई, अहीरवाटी, ठीक है। तो ये अलवर वाले क्षेत्र में मुंडावर बहरोड की तरफ, इसके अलावा जयपुर की कोटपुतली में अहीरवाटी। फिर देखिए दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिण की तरफ की जो भाषा इन्होंने बताई है वो बताई है मालवी और निमाड़ी। मालवी व निमाड़ी भाषा को इसने दक्षिणी भाषा बताया है। तो एक मालवी हो गई, एक कौन सी हो गई, निमाड़ी। तो नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी भाषाओं का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो कितने भागों में बताया है, चार भागों में। चारों दिशाओं की बात ही करते हैं। पश्चिमी मारवाड़ी है, उत्तरी मेवाती व अहीरवाटी है, पूर्वी ढूंढाड़ी है, और दक्षिणी कौन सी होगी, मालवी या निमाड़ी भाषा है। अब देखिए चौथा जो वर्गीकरण किया है वो किया है किसने, तो ये है मोतीलाल मेनारिया का। मोतीलाल मेनारिया का ने भी राजस्थानी भाषाओं का क्या किया है, वर्गीकरण। और मोतीलाल मेनारिया का जो वर्गीकरण है ये कितने भागों में है,
तो ये ध्यान के 5 भागों में, कितने भागों में है? 5 भागों में इन्होंने राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण किया है मोतीलाल मेनारिया ने। मोतीलाल मेनारिया के जो 5 भाग हैं, तो 5 भाग में जैसे 4 की तो वही बात हो गई, और 4 मतलब 4 भागों में 5 भाग जो है ना बोलिए, जैसे एक तो इन्होंने कहा मारवाड़ी, जैसे पश्चिमी राजस्थान की भाषा है मारवाड़ी, ठीक है। और एक इन्होंने बोल दी ढूंढाड़ी, जो पूर्वी राजस्थान की भाषा है, मध्य पूर्वी भाषा है ढूंढाड़ी। एक इन्होंने बोल दी कौन सी? मालवी, जो अपन ने दक्षिण पूर्वी में पढ़ी थी मालवी भाषा, तो एक कौन सी हो गई? मालवी भाषा है। एक इन्होंने कहा है मेवाती, तो मेवाती की अभी बात हुई अपनी उत्तर पूर्वी भाषा थी, ठीक है, मेवाती, ठीक है, नरोत्तम स्वामी वाली। तो ये नरोत्तम स्वामी के अनुसार 4 हैं, उनमें समांतर है। और 5वीं जो भाषा जोड़ी है इन्होंने वो बताई है वागड़ी भाषा। 5वीं भाषा कौन सी बताई है? वागड़ी, ठीक है। तो ये वागड़ी इन्होंने एक अतिरिक्त भाषा, तो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और वागड़ी, ठीक है। तो ये अपनी भाषाओं के वर्गीकरण की बात हुई। पहले अपनी बात हुई किसकी? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन महोदय ने राजस्थान की भाषाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो ग्रियर्सन महोदय ने 5 भागों में बताया है। फिर अपनी बात हुई ग्रियर्सन के पश्चात एलपी टेसीटोरी की, एलपी टेसीटोरी और एलपी टेसीटोरी ने राजस्थान की भाषाओं को कितने भागों में बांटा है? 2, एक पश्चिम और एक पूर्वी भाषा। फिर अपनी बात हुई किसकी? तो राम ये अपनी बात हुई फिर नरोत्तम स्वामी की। फिर बात हुई अपनी किसकी? नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने राजस्थान की भाषाओं को 4 भाषाओं के रूप में विभाजित किया है। और लास्ट में अपनी बात हुई किसकी? मोतीलाल मेनारिया की। और मोतीलाल मेनारिया ने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कई बार डिजिट ही पूछ लेते हैं, ठीक है। ग्रियर्सन ने 5 भागों में, एलपी टेसीटोरी ने 2 भागों में, नरोत्तम स्वामी ने 4 भागों में और मोतीलाल मेनारिया ने 5 भागों में राजस्थान की बोलियों को बांटा है। अब अगले जो वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, उसमें राजस्थान की विभिन्न बोलियों की बात होगी, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो उसकी अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। और कौन सा साहित्य किस बोली में लिखा गया है, तो आप कंटिन्यू बने रहे हैं। इसी के साथ जय राजस्थान।